ठीक है। हाँ जी। असल में क्या है, ये ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं। ये ड्राई मोटार होता है। ड्राई मोटार मतलब सूखा सीमेंट और सैंड रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीसी। अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 148 बनाना है, तैयार बनाना है, तो उसके लिए सूखा मोटार कितना चाहिए होता है? 1.54 क्यूबिक मीटर। ये ब्लैंक में से पूछ लेते हैं, ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीसी 148 इज इक्वल टू डैश। तो वो फैक्टर ही होता है, ये फैक्टर आपने याद रखनी है। सीमेंट कंक्रीट की अगर रॉ मटेरियल क्वांटिटी निकालनी है तो उसमें फैक्टर लगना है 1.54। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। असल में अगर फैक्टर वो पूछ ले, फैक्टर ब्लैंक की फॉर्म में पूछ ले, फैक्टर होता क्या है? ड्राई मोटार होता है ये, सूखा मटेरियल सीमेंट और सैंड 1 क्यूबिक मीटर तैयार सीमेंट कंक्रीट 148 बनाने के लिए सूखा मोटार कितना लगता है? 1.54 क्यूबिक मीटर। ठीक है, असल में फैक्टर का मतलब ये होता है। अब हमने सपोज कर, अब हमने सीमेंट कंक्रीट निकालना है 148, इसमें रॉ मटेरियल निकालना है। सबसे पहले इसमें सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट कैसे निकालेंगे? सीमेंट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे। सीमेंट की रेशो कितनी गिवन है हमको इसके अंदर? 148। सीमेंट की रेशो इसमें कितनी है कल्ले सीमेंट की? 1। 1। तो सीमेंट की अगर हमने क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? जो सीमेंट की रेशो होती है 1, यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई टोटल सम। टोटल सम कितना है हमारा? 13। 13 है। हाँ जी। मल्टीप्लाई बाई फैक्टर। फैक्टर कितना है? 1.54। ठीक है, हाँ जी। इसको सीधा बोलते हैं जितनी रेशो होती है डिवाइडेड बाई सम मल्टीप्लाई बाई फैक्टर। वो ये कितना आ गया इस केस में? 0.12 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 0.12 क्यूबिक मीटर सीमेंट लगना है अगर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 148 बनाना है तो। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो अब सीमेंट जौन सा है वो तो बैग्स की फॉर्म में मिलता है ना? तो हाँ जी। जो क्वांटिटी सीमेंट की आती है उसको 28.8, ये स्टैंडर्ड बना हुआ है, 28.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो 0.12 क्यूबिक मीटर सीमेंट आया, उसको हमने 28.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3.41 बैग्स आ गए। कि मतलब 3.41 बैग्स लगने हैं 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 148 फिनिश बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सेकंड क्या चाहिए कंक्रीट बनाने के लिए? सैंड चाहिए। हाँ जी। अब जो रेशो हमें गिवन है इसमें सैंड की रेशो कितनी है? 4। 4। तो चीज वही है, जितनी रेशो होती है 4। अब हम सैंड की क्वांटिटी निकालने लगे हैं तो सैंड की रेशो 4 डिवाइडेड बाई टोटल सम कितना था? 13 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर भी वही 1.54। यह आ गया 0.48 क्यूबिक मीटर। मतलब कि 0.48 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगी 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 148 बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद तीसरी चीज क्या चाहिए सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए? एग्रीगेट। एग्रीगेट की रेशो कितनी है? 8। तो 8। एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकलेगी? 8 जो एग्रीगेट की रेशो है डिवाइडेड बाई टोटल सम जो कि 13 आया था, मल्टीप्लाई बाई फैक्टर जो कि सीमेंट कंक्रीट का फिक्स है 1.54। तो एग्रीगेट कितना लगेगा? 0.95 क्यूबिक मीटर। मतलब इस अब इसका मतलब ये हुआ 1 क्यूबिक मीटर तैयार सीमेंट कंक्रीट 148 की रेशो में बनाने के लिए आपको 3.41 बैग सीमेंट चाहिए, 0.48 क्यूबिक मीटर सैंड चाहिए, 0.95 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट्स चाहिए। क्लियर है? हाँ जी। ये हमने ड्राई मटेरियल निकाल लिया कि अगर आपको पूछा जाए कि हाँ भी 1 क्यूबिक मीटर में बताओ हमने काम करना है, सपोज कर लो 1 क्यूबिक मीटर ही काम करना है, तो 148 में काम करना है सीमेंट कंक्रीट, बताओ कितना सीमेंट मंगाए, कितनी सैंड मंगाए, कितना एग्रीगेट मंगाए, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये था सीमेंट कंक्रीट। बेसिकली इसमें क्या किया देखो, सबका पैटर्न सेम ही है। जो रेशो होती है डिवाइड बाई टोटल सम मल्टीप्लाई बाई फैक्टर। हर क्वांटिटी का, हर आइटम का फैक्टर बदलता है। सीमेंट कंक्रीट जो मर्जी रेशो में आ जाए, चाहे प्लेन सीमेंट कंक्रीट आ जाए, जैसा मर्जी सीमेंट कंक्रीट आ जाए, उसका फैक्टर 1.54 ही रहना है। ठीक है, ठीक है। और कोई सर अगर आप सारी है तो। आगे हम पढ़ेंगे आपको न्यूमेरिकल से क्लियर होगा। अगर कोई पूछ ले कि फैक्टर होता क्या है, वो होता है ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट। अगर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए सूखा मोटार कितना चाहिए? 1.54 क्यूबिक मीटर। ठीक है,
हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो पूछ रहा है कैलकुलेट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:4। अब सीमेंट कंक्रीट की रेशो बदल दी 1:4, इसको 1:4 रेशो में सीमेंट कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितना ड्राई मटेरियल चाहिए वो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:4। 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 1:4 की रेशो में बनाना है, तो उसके लिए कितना ड्राई मटेरियल चाहिए वो उसने कहा कैलकुलेट करो। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। तो पैटर्न वही है, फैक्टर भी वही है। फैक्टर इसमें 1.54 ही लेना है हमने। सबसे पहले रेशो देखो क्या है, 1:4। हाँ जी। इनका सम करेंगे क्या बनेगा, 1 + 2 + 4 कितना आ गया, 7 आ गया। हाँ जी। इधर कौन दे रहा है, वही देंगे, ये तो आए नहीं। सम कितना आएगा, 1 + 2 + 4 कितना आ गया, 7 आ गया ही। हाँ जी। अब पहले आपने इसका फैक्टर लिखना है, फैक्टर आपने ऐसे ही लिखना है, ड्राई मोटा रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट कितना चाहिए, 1.54 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये रेशो फैक्टर वही हाँ है, जी। फैक्टर 1.54, सीधा याद रखो। सीमेंट कंक्रीट चाहे जो मर्जी आ जाए, जिस मर्जी रेशो में आ जाए, फैक्टर 1.54 ही है। ठीक है। अब 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 1:4 बनाने के लिए कितना सीमेंट चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, सीमेंट की रेशो कितनी है इसमें के अंदर, 1। 1 टोटल कितना, 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, सम 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, कितना फैक्टर 1.54, ये आ गया 0.22 क्यूबिक मीटर। अब इस क्यूबिक मीटर को बैग्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 28.8, ये याद रखना। तो ये आ गया 6.34 बैग्स। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अब सैंड 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 कितनी चाहिए, सैंड की रेशो कितनी है, 2। 2 डिवाइडेड बाई टोटल सम कितना है, 7 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर 1.54 कितना आ गया, 0.44 क्यूबिक मीटर हमें सैंड चाहिए। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स की रेशो कितनी है, 4। 4 अब इसकी अगर हमने क्वांटिटी निकालनी है, तो 4 डिवाइड बाई टोटल सम कितना आया था, 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर वो आ गया 0.88 क्यूबिक मीटर। मतलब अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर फिनिश सीमेंट कंक्रीट 1:4 की रेशो में बनानी है, तो उसके लिए सीमेंट कितना चाहिए, 6.34 बैग्स। सैंड कितनी चाहिए, 0.44 क्यूबिक मीटर। एग्रीगेट्स कितने चाहिए, 0.88 क्यूबिक मीटर। ठीक है। हाँ जी। अब सीमेंट कंक्रीट की जो मर्जी रेशो आ जाए, 1:4:8, 1:2:4, 1:1:3, 1:1:2, 1:5:10, जो मर्जी रेशो आ जाए, आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है, फैक्टर 1.54 ही रहना है सीमेंट कंक्रीट के केस में। ठीक है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आइटम पे आएंगे, वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लाइम कंक्रीट। देखो अब सीमेंट कंक्रीट नहीं है, अब लाइम कंक्रीट है। ठीक है। लाइम कंक्रीट किससे बनाया गया है, रेशो क्या है, 1:2। ठीक है। उसने सिर्फ इतना ही लिखना है, कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लाइम कंक्रीट 1:2, बस इतना ही लिखना है। अब पहले आपको पता होना चाहिए 1:2 में 1 क्या है, 1 है लाइम। आपने पढ़ा होगा, अभी तक आप 6 सेमेस्टर में आ गए हो। 1 होता है लाइम, ठीक है ना। और 2 क्या होती है, हाँ सुर्खी होती है। 2 क्या होती है, सुर्खी होती है। ठीक है। हाँ जी। अब कंक्रीट बनता है तो बाइंडिंग मटेरियल लाइम, सुर्खी फाइन है, 2। तो इसमें एग्रीगेट क्या होते हैं, ब्रिक ब्लास्ट यूज होता है लाइम कंक्रीट में। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। ये याद, ये लिखा नहीं होता, मेंशन नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, लाइम कंक्रीट में ब्रिक ब्लास्ट यूज होना है। ठीक है। अब हाँ जी। अब सबसे पहले तो फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, लाइम कंक्रीट का याद रखना, सीमेंट कंक्रीट का फैक्टर होता है 1.54, लाइम कंक्रीट का फैक्टर होता है, देखो ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लाइम कंक्रीट इज 0.40 क्यूबिक मीटर। लाइम कंक्रीट का फैक्टर याद रखना, जो मर्जी रेशो आ जाए, लाइम कंक्रीट का फैक्टर है 0.40। ठीक है। हाँ जी। तरीका वही है, सबसे पहले हम रेशो कितनी गिवन है, 1:2, है ना। हाँ जी। सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 3। 3 तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे लाइम। लाइम कैसे निकलेगा, लाइम की रेशो कितनी है इसके अंदर, 1 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 3 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, फैक्टर है 0.40, तो लाइम कितना लगेगा, जीरो, इसमें फैक्टर अब 0.40 यूज करना है।
लाइम कंक्रीट में फैक्टर 0.40 यूज होता है, ठीक है। तो हाँ अब जी। इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई, 0.13 क्यूबिक मीटर, ठीक है ये। हाँ जी। दूसरा है सुर्खी, सुर्खी का रेशो कितनी गिवन है, हमने क्वांटिटी ऑफ सुर्खी निकालनी है 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट बनाने के लिए, रेशो 1:2 में। तो सुर्खी की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, रेशो कितनी है सुर्खी की, 2 2 डिवाइड बाई टोटल कितना है 3, 3 3 मल्टीप्लाई बाई, इसमें 0.4 होता है लाइम कंक्रीट में, जो मर्जी रेशो आ जाए, तो ये बनेगा 0.27 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। हाँ जी। ब्रिक ब्लास्ट आपने याद रखना है लाइम कंक्रीट में, ब्रिक ब्लास्ट एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट। अगर 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट बनाना है तो स्टैंडर्ड है 1 क्यूबिक मीटर ही ब्रिक ब्लास्ट लगनी है, ये स्टैंडर्ड है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हाँ जी। अब ये जितना अभी तक पढ़ाया क्लियर है सबको स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो अगर आप जॉब करने जाओगे तो सीमेंट कंक्रीट यूज होना ही है, तो उसमें उन्होंने पूछ लेना कि आप बताओ अगर हम